वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, यूएनएचआरसी में श्रीलंका संबंधी मसौदा प्रस्ताव में संशोधन पेश करने की सरकार की मंशा। चिदम्बरम ने कहा, भारत का रुख है कि श्रीलंका पर यूएनएचआरसी को कड़ा प्रस्ताव अपनाना चाहिए। कहा, आर्थिक सुधार विधेयकों को संसद में पारित कराने को लेकर सरकार आश्वस्त। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार पूरी तरह से है सुरक्षित। कहा, अल्पमत में नहीं आई सरकार। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार किसी भी प्रकार के शक्ति परीक्षण के लिए है तैयार। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर द्रमुक, अन्नाद्रमुक के और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर सपा के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद स्थगित। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने सेल के शेयरों की बिक्री को दी मंजूरी। कंपनी का निर्गम 22 मार्च को आएगा। अलीगढ़ के थाना कुआरसी में एक ट्रक के अनियंत्रित होकर झुग्गी झोपड़ियों पर गिरने से 7 बच्चों की मौत, कई लोग घायल। घायलों को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजनीतिक उठापटक के बीच शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स 107 अंक की गिरावट के साथ 18,901 पर खुला। निफ्टी भी 33 अंक की गिरावट के साथ 5,713 पर खुला। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी करेंसी के मुकाबले 16 पैसे टूटकर 54 रुपए 43 पैसे पर खुला। रुपया कल 20 पैसे टूटकर 54 रुपए 37 पैसे पर हुआ था बंद। चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों में सुधार के लिए 5 प्रस्ताव पेश किए। शी ने कहा कि सीमा का प्रश्न जटिल मुद्दा है और इसके समाधान में समय लगेगा। शी ने कहा कि चीन और भारत सीमा मुद्दे का ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। इराक पर अमेरिकी हमले के 10 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर कल राजधानी बगदाद सहित कई स्थानों पर हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 65 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल। बीते 9 सितंबर को हुए हमलों के बाद ये सबसे गंभीर हमले थे। महिलाओं के लिए साहस और जज्बे का प्रतीक बनी पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में दोबारा स्कूल जाना किया शुरू। गौरतलब है कि मलाला को लड़कियों को स्कूल जाने की वकालत करने के कारण तालिबान के जानलेवा हमले का करना पड़ा था सामना। दिवालियापन की कगार पर खड़े यूरोपीय देश साइप्रस की संसद ने यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को ठुकराया। प्रस्ताव में आर्थिक सहायता के बदले लोगों के बैंक खातों से भी की जानी थी वसूली। भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में शेन वॉटसन की होगी वापसी। दिल्ली टेस्ट में माइकल स्टार्क चोट के कारण बाहर। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सोमवार को मृत पाई गई बाघिन T37 के शव का किया गया अंतिम संस्कार। मीरा नाम से जाने जाने वाली इस बाघिन की सोमवार को तीसरे पहर अचानक कुवालजी रेंज में हो गई थी मृत्यु।